हमारी धरती जो है, यहां समझो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो है इसके ऊपर 5 लेयर पाई जाती है, ठीक। कितना हुआ? 1 2 3 4 और 5। तो इसमें जो होता है ना, पहला आपका होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है ये? क्षोभ मंडल। यहीं पर आपके बादल बनते हैं। बादल समझ रहे हैं ना? बारिश होती है। और ये धरती से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर होते हैं। 8 से 10 किलोमीटर ऊपर होते हैं जहां बादल बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और ठीक इसी के ऊपर होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल। अब यहीं पर आपका बनता है ओजोन परत। यहां पर आपका बनता है ओजोन परत। और यहीं पर ऊपर से आने वाले, देखिए इसके ऊपर जो होता है मध्य मंडल होता है, इसके बाद एक और मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें 5 मंडल होते हैं। तो मैंने आपको यहां तक समझाने की जरूरत है, यहीं तक ले लिया हूं। अब देखिए ऊपर से आने वाला सूरज जो होता है वो क्या रेज उत्पन्न करता है? बोलो। अल्ट्रावायलेट रेज, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूवी विकिरण या यूवी रेज। आया समझ में? या आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में? पराबैंगनी विकिरण, यही ना बोलते हो। तो यहां से ये उत्पन्न होता है और कहां पर आता है? पृथ्वी तक। और मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो आपके सर पर बारिश ना हो तो उसके लिए आपको या तो छत की जरूरत होगी या तो छाते की जरूरत होगी ना। उसी तरह अगर यहां से यूवी विकिरण आ रहा है, कहां पर? पृथ्वी पर, तो इसको छानने, क्योंकि आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि यूवी विकिरण से सबसे ज्यादा नुकसान जीवों को होता है। आप जितने भी धरती पे जीव हैं उनको इससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, चाहे आप हो। अभी आपको लिखाया गया है कि आपको कैंसर तक हो सकता है, आंख की रोशनी तक जा सकती है, और जो बच्चे जन्म लेंगे उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से देखिए, जब इसको रोकना है तो यहां पे क्या करना होगा? आपको एगो छनौटा लगाना होगा। छनौटा समझ रहे हैं? जैसे चाय की पत्ती छाननी है तो हमको पानी करें, चाय शुद्ध मिल जाए और चाय पत्तियां वगैरह ऊपर रह जाए, तो एक छाननी लगानी पड़ेगी। तो देखिए ऊपर वाले का करिश्मा की इस धरती को बचाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे ओजोन की एक परत डाल दी। क्या डाल दी? ओजोन की लेयर डाल दी। और ये लेयर क्या करती है कि जब ऊपर से यूवी विकिरण इस पर पड़ता है तो इधर ही ये रह जाता है, और हमारे छन करके जो प्रकाश धरती पे चला जाता है वो हमारे लिए नुकसान नहीं करता। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब जो है कि वहां से ये पृथ्वी पर आ रहा है, तो पृथ्वी पर जब ये आएगा तो यहां पर आपको शुद्ध प्रकाश मिला, इसमें कोई यूवी विकिरण नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर अचानक ये खत्म हो जाए, और खत्म होने का कारण भी पूछ सकता है कि क्या है खत्म होने का कारण। तो देखिए जो हवाई जहाज वगैरह चलते हैं ना, हवाई जहाज, उसके पीछे गैस यानी ईंधन जलाता है, तो ईंधन जो होते हैं ना वो इसको बहुत क्षति पहुंचाते हैं। और आपको याद होगा कि कोई भी हवाई जहाज इसके ऊपर ही उड़ता है, समताप मंडल में। क्यों उड़ता है वो समताप मंडल में? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे ना, सारा तूफान, हवा, बादल, धूल, मिट्टी, कण कहां तक रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। आ रहा समझ में? और इसके ऊपर जब आप समताप मंडल में जाते हैं तो वायु का दाब घट जाता है, वायु का प्रवाह घट जाता है, वहां पे प्रेशर कम हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी कम हो जाता है। इसीलिए पहले जब शुरू में जहाज क्या करता है, खूब ओई 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 करते करते एक बार सोई से उड़ जाता है। और जब उड़ के ऊपर जाता है तो कहां चला जाएगा? सीधे देखो, जब उड़ता है तो कैसे उड़ता है? ऐसे उड़ता है, सीधे आगे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो किसको पार कर जाएगा? और जब क्षोभ मंडल से चला जाएगा किस में? समताप में क्या क्या नहीं है इसके खिलाफ?
अब हे में उड़ी तब बादल में अनहरिया के लड़के गिर जाए। बात समझना, किधर जाना है उसको दिशा ही नहीं पता, नेटवर्क नहीं काम करेगा उसका। दूसरा चीज ही कि यहाँ पे हवा का दाब अधिक है। मान लो तुमको चले जाना है कहीं पे और उल्टा हवा चला है, तुमको उधरे जाना है, उधर से हवा आ रहा है, तो क्या होगा, घर्षण बल बढ़ जाएगा ना। फिजिक्स के अनुसार आपका घर्षण बल बढ़ जाएगा, तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा उस दिशा में जाने के लिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हवा का घर्षण कम नहीं होता है और इसका स्पीड जो जहाजों का होता है ना वो कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो जिस स्पीड से चलता है, अगर हवा से घर्षण होगा तो जहाज में आग भी लग सकती है, क्योंकि ज्यादा देर उड़ेगा तो गर्म हो जाएगा और आग लगे। इसलिए इस क्षेत्र में आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हवा का दाब कम हो जाता है, साथ में आपका यहाँ पे धूल मिट्टी कण और क्या बोलते हैं जी, बादल वगैरह नहीं होते। तो इसके ऊपर देखोगे जब बादल का दिन होता है तो जहाज जाता है तो जहाज दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। अगर नीचे जाता तब न दिखाई देता, क्योंकि जहाज हमेशा कहाँ जाता है, आपको 12, 15, 20 किलोमीटर के ऊपर ही चलता रहता है जहाज। तो ऊपर आपकी जहाज इस समताप मंडल से होके गुजरती है। तो क्या छोड़ेगी वो, जब जाएगी तो पाइप लगा के धुआं जमीन पर नहीं ना आ रहा है, वो सारा धुआं कहाँ छोड़ रहा है इसमें, और वो किसको क्या करता है, यहाँ देखिए जब वो धुआं छोड़ेगा तो आप अभी पढ़ाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरो मतलब क्लोरीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के हजारों लाखों अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो यही जब वहां छोड़ देगा इस परत पर, यानी ओजोन परत पर, और नीचे से आप क्या कर रहे हैं, भाई गर्मी बहुत है तो एसी लगा ले, आप एसी चला रहे हैं, एसी में से जितनी, देखो याद रखना, जितनी ठंडी करने वाली चीजें हैं, जैसे आग बुझाना है तो उसमें से भी तो ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आग बुझाने के लिए। जैसे आपको बर्फ जमाना है फ्रिज से, तो जितनी ठंडी करने वाली चीजें अगर आप चला रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वही जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, ओजोन की परत को तोड़ देता है ऑक्सीजन में और O में। यानी इसे क्या किया, क्लोरीन ओजोन को तोड़ दिया ऑक्सीजन में और O2 में। अब ये क्या बन गया, ओजोन है नहीं ना है, अब तो अलग हो गया ना, क्योंकि अभी आप पढ़े हो कि आपके ऑक्सीजन के साथ UV विकिरण मिल करके क्या बनाती है, O+O, और फिर ऑक्सीजन उस O में जुट जाता है तो क्या बनता है, O3। और ये किससे बना है, सूर्य के वजह से बना है ना। तो ओजोन यहां बना और इसको क्षति पहुंचाने के लिए क्लोरीन चला गया। तो जहां पर इसकी संख्या ज्यादा हुई तो समझो कि वहीं पर क्या बन गया, एक तरह से वैक्यूम बन गया। वैक्यूम मतलब खाली जगह हो गया वहां पे, और ऊपर से आने वाली सूरज की किरणें सीधे कहां चली जाएंगी, समझ गए होंगे कि ओजोन परत क्या है और आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है ना। तो अगर नहीं रहे ओजोन परत तो हम लोगों का विनाश तय है, पृथ्वी पर जीवों का विनाश तय है। इसलिए इसको कहते हैं एक तरह से हम लोगों के लिए कंबल है ना, जो हमें ठंडी से कंबल बचाता है, सुख देता है। उसी तरह से ओजोन परत भी हम जीवों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसको बचा के रखना। पोषण स्तर क्या है, पोषण इसके पहले तुम लोग पढ़े थे, एक क्या बताए थे जी, आहार श्रृंखला, याद है। आहार श्रृंखला में क्या होता है कि हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड है, उसको हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। जैसे हरे घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे हरे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को कोई मेढक खा जाता है और मेढक को कोई सांप खा जाता है, सांप को कोई बाज खा जाता है। तो आहार श्रृंखला यानी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भोजन के लिए। ठीक वैसे ही इसका नाम रख दिया गया पोषी स्तर। क्या है ये, पोषी स्तर। पोषी माने क्या होता है, पोषण। पोषण माने भोजन पाचन, पोषण माने क्या होता है, भोजन पाचन। तो इसमें हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे समझ लो उत्पादक क्या है, बोलो, उत्पादक प्रथम पोषण स्तर है, क्योंकि ये खुद अपना भोजन बनाता है, किसी से भोजन नहीं बनवा करके खाता है। खुद बनाने का मतलब नहीं है कि हम खुदे बनाए और खुदे खाए, मतलब कि ये खुद प्राकृतिक रूप से फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं।
और बनाने के बाद इसके शरीर में क्या होता है, सूरज से मिलने वाला ऊर्जा किसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, हरे पौधों के। और फिर वो ऊर्जा को कौन खा लेता है, शाकाहारी। अब वो शाकाहारी क्या कहलाएगा, द्वितीय पोषण स्तर, यानी दूसरा पोषण स्तर जिसका पेट भर रहा है किसे, हरे पौधे से, वो हो गया शाकाहारी द्वितीय पोषण स्तर। जैसे मान लीजिए हिरन हो गया, ये घास हुआ तो ये हिरन हो गया। अब हिरन को कौन खा जाता है, मांसाहारी। जैसे शेर, कुत्ता, सियार, लामर का बोला जाला, भेड़िया, इसको क्या किया, खा जाता है। तो अब वो क्या हो गया, देखिए तृतीय पोषण स्तर। अब इसको भी सर्वोच्च मांसाहारी खा सकता है। जैसे हो सकता है कि सियार है तो सियार को शेर मार के, तो ये भी सर्वोच्च मांसाहारी हो जाता है।